शुक्रवार यानी 10 फरवरी 2023 राजस्थान सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होने वाला है। पूर्वी राजस्थान के लिए एक बड़ा मुद्दा है इस बजट में, जिसका नाम है ईआरसीपी। इस वीडियो में मैं आपको ईआरसीपी के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है माधव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। तो जिस मुद्दे का जिक्र मैं आपसे कर रहा था वो है ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए इसमें खेतों को पानी, पीने का पानी और उद्योगों के लिए पानी की व्यवस्था की जानी है। 5 साल में 2018 से लेकर अब तक कांग्रेस और बीजेपी में इस योजना को लेकर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। जहां राज्य सरकार का कहना है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, वहीं केंद्र सरकार ने इसे 75% डिपेंडेबिलिटी पर बनाने की संशोधित डीपीआर भेजने की बात कही है। इस सब राजनीति में राजस्थान के 13 जिलों के किसान और उनके खेत पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसी खुशखबरी नहीं मिली है। इस बजट से किसान, खासकर इन 13 जिलों के किसान जो हैं कुछ अच्छी खबर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट में कुछ ऐसी घोषणा कर सकते हैं ईआरसीपी को लेके जो पूर्वी राजस्थान में एक खुशी का वातावरण लेकर आए, या फिर उनकी उम्मीदें बेकार जाएंगी? इस बजट में समझने से पहले, ये बात समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ईआरसीपी एक महत्वपूर्ण परियोजना क्यों है और राजस्थान, खासकर पूर्वी राजस्थान की राजनीति में इसके क्या मायने हैं। राजस्थान को अगर हम पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटे हैं तो पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई और पेयजल के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा परियोजना सहित कई योजनाएं हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान में खेतों की सिंचाई के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों यानी भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, बारां, बूंदी, कोटा, अजमेर और झालावाड़ जिलों में सिंचाई के लिए ईआरसीपी लाने की बात कही जा रही है। करीब 40,000 करोड़ रुपए की इस सिंचाई परियोजना से इन 13 जिलों को साल 2051 तक के लिए पेयजल और सिंचाई का पानी मिलने वाला है। योजना के तहत मानसून के समय पार्वती, कालीसिंध, मेज नदी के बरसाती पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा और गंभीरी नदी तक लाया जाएगा। कुल मिलाकर ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान की 11 नदियों को आपस में जोड़ा जाना है। ईआरसीपी के धरातल पर उतरने से 2.2 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई भूमि बनेगी। साथ ही इन जिलों में पहले से बने 26 बांधों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो पाएगा। इससे 80,878 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इस तरह कुल 2,80,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा विकसित होगी। योजना के तहत 6 बैराज और 1 बांध बनाया जाना है, जिसमें 12 जिले की शाहबाद तहसील में कुन्नू नदी पर कुन्नू बैराज, 12 जिले की किशनगढ़ तहसील में कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, 12 की ही मंगरौल तहसील में पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, कोटा जिले की पीपलदा तहसील में नवडेरा बैराज, बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर मेज बैराज, सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर राठौड़ बैराज बनाए जाने हैं। इसके अलावा सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में डूंगरी बांध का निर्माण किया जाना है। इसी बांध में ईआरसीपी योजना के लिए पानी इकट्ठा किया जाएगा। इस बांध की भराव क्षमता 2099 MCM होगी। अब समझते हैं कि ईआरसीपी वोटों के लिहाज से इतनी महत्वपूर्ण परियोजना क्यों है। क्योंकि इन 13 जिलों में जहां ईआरसीपी आनी है उनमें 83 विधानसभा सीटें हैं, जो राजस्थानी कुल विधानसभा सीट 200 से कुछ ही कम है। इन 13 जिलों में करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं, जो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन का करीब 41% है। इसीलिए इतना बड़ा वोट बैंक होते हुए ये ईआरसीपी राजनीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाती है। कांग्रेस पार्टी और खुद सीएम अशोक गहलोत ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमलावर होते हैं। ऐसा इसीलिए कि इन 13 जिलों में से 7 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा में कांग्रेस काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इन जिलों में कुल 39 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 2018 में कांग्रेस ने सबसे अधिक 25 सीटें जीती। बाकी 5 बसपा, 4 निर्दलीय और 1 आरएलडी के खाते में गई। सरकार बनने के बाद बसपा का कांग्रेस में विलय हो गया। निर्दलीयों और आरएलडी का समर्थन भी कांग्रेस को मिला हुआ है। इस तरह 39 में से कुल 35 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस और उसके समर्थित पार्टी नेताओं का कब्जा है। 2013 में इन्हीं सीटों पर भाजपा ने 28 सीटें जीती थी। इसीलिए अशोक गहलोत नहीं चाहते कि ईआरसीपी उनके हाथ से खिसके और ये मुद्दा बीजेपी के पाले में चला जाए। इस सरकार का ये आखिरी बजट है, तो अशोक गहलोत कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं जिससे इन ज़िलों को काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है।
पिछले बजट में भी गहलोत ने ईआरसीपी को 9600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, साथ ही ईआरसीपी कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा भी की थी, जिसका गठन कर दिया गया है। इस निगम के लिए बीते दिनों राज्य सरकार ने 8 नए कार्यालय गठित करने की मंजूरी दी और इनमें 115 नए पद सृजित किए। पूर्वी राजस्थान के कई किसान संगठन इस बजट में ईआरसीपी के लिए बचे हुए करीब 27,000 करोड़ रुपए एक साथ देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में संभव है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईआरसीपी को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर दें। इससे केंद्र सरकार को भी वो एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि अगर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया जाता तो राज्य अपने स्तर पर अपने संसाधनों से इस पर काम करेगा। ईआरसीपी को लेकर के कई किसान संगठन बचे हुए पूरे बजट यानी करीब 27,000 करोड़ रुपए इस बजट में एक साथ देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में संभव है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई बड़ी घोषणा कर दें। इस घोषणा से वो केंद्र को एक मैसेज देने की भी कोशिश करेंगे कि अगर केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करती तो वो अपने संसाधनों पर इस परियोजना को अमलीजामा पहनाएंगे। हम आपको इसी तरह से तमाम मुद्दों पर अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए किसान तक के साथ। नमस्कार।